दोस्तों, हरिनाम सिंह सैना चैनल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम हरिनाम सिंह है और मैं हरिनाम सिंह सैना चैनल के द्वारा आप लोगों में हेल्थ का सुधार करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं किचन में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे आपका हेल्थ सुधरे और आपका सुबह का जो नाश्ता हो हैवी हो वो अच्छा हो। अंग्रेज़ों में एक कहावत है कि सुबह का खाना राजा महाराजाओं जैसा, दोपहर का खाना सेठ लोगों जैसा और रात का खाना गरीबों जैसा। यह हेल्थ की निशानी है। सुबह आपका खाना बहुत ही पौष्टिक और अच्छा होना चाहिए और दोस्तों ऐसा खाना होना चाहिए कि जो आपको लाभ ही दे, चाहे वो मोटा अनाज हो या कोई भी हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अनाज का नाश्ता बताने वाला हूँ और इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, लेकिन आज मैं इसलिए फिर बता रहा हूँ कि उस अनाज से आप कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, व्यंजन बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं, खाने पीने का सब चीज़ कई तरीके से, कई वैरायटी है उसमें, कई प्रकार से आप उसे खा सकते हैं और आपको बोरियत नहीं होगी। सब जो भी उससे बनेगा तो टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों, आज मैं उसी चने की बात कर रहा हूँ, जिस चने की तारीफ कर रहा हूँ कि इस चने का स्वास्थ्यवर्धक भोजन कई प्रकार से बन सकता है, कई टेस्ट हैं इसमें अलग अलग। और दोस्तों, आज मैंने इसमें एक और विशेष बात जोड़ी है। आप अंकुरित करके अनाज खाएं। तो आज मैं अंकुरित अनाज मतलब अंकुरित चने को अंकुरित करें। तो दोस्तों, अगर आप अंकुरित चना करके खाते हैं या कोई भी अंकुरित अनाज खाएंगे तो उसमें कई विटामिन्स होता है। सबसे ज़्यादा तो ए विटामिन होता है जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दोस्तों, आप जवान बने रहेंगे अगर आपकी आँखें जवान हैं। तो दोस्तों, आप चना को अंकुरित करके खाएं। देखिए दोस्तों, यह चना है, अंकुरित है और इसके अंकुर में ये विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। और अंकुरित अनाज आपके चेहरे में रौनक लाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर को मजबूत करता है और तमाम बीमारियों से बचाता है। विशेषकर डायबिटीज़ की बीमारी में अंकुरित चना या चना किसी भी प्रकार से खाएंगे तो आपको लाभ पहुंचाता है। और चना आपको कमजोरी दूर करता है। अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो आपको चना अवश्य खाना चाहिए। और अंकुरित चना सुपर फूड में आता है। कोई भी अनाज जब अंकुर फोड़ देता है, अंकुरित हो जाता है, तो वो सुपर फूड का भोजन कहलाता है। तो इसमें सुपर फूड की क्वालिटी आ जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा चना को अंकुरित कैसे करें। आप दोस्तों, चने को शाम को पानी में भिगो दीजिए साफ करके और 12 घंटे के बाद जो भीगे हुए चने हैं उसको अलग करिए। और अंकुर निकालने के लिए या तो आप उस भीगे हुए चने को किसी कपड़े में बांध करके खिड़की में लटकाइए या फिर आप एक ऐसा बर्तन ले लें। ये देख रहे हैं, इसमें छेद ही छेद है ना। इसमें देखेंगे पूरा छेद है। अगर इसमें डालेंगे चना, इसमें रख दीजिए तो इसमें जो पानी है वो निकल जाएगा अपने आप। और ये चना को अंकुर फोड़ने के लिए 24 घंटे चना आपको ऐसे रखना पड़ेगा।
24 घंटे के बाद चना हो या कोई भी अनाज हो तो उसमें अंकुर फूटेगा। और दोस्तों, और अंकुर जब फूट जाए, उन अंकुरों को बढ़ाने के लिए, जैसे ये चने के अंकुर बढ़े हैं, ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े अंकुर हैं इसमें, और ऐसे अंकुरित करने के लिए आपको 48 घंटे लगेंगे। 24 घंटे में अंकुर फूटेगा तो 24 घंटे में ऐसे अंकुर बढ़ेंगे, मतलब अंकुरित चना, उसका अंकुर बड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आपको 48 घंटे रखने होंगे। और बीच बीच में जो चने अंकुरित हो रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, जिससे चना सूखे नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अंकुरित चने का भोजन करेंगे तो आप तमाम बीमारियों से बचेंगे और आपको बहुत से विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे, जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखते हैं। और दोस्तों, शरीर आपका बलवान बनेगा, ताकतदार बनेगा, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और खून बढ़ेगा। चना की विशेषता खून बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है। और दोस्तों, जो आपका ये कमजोरी है, और चना अगर खाएंगे तो आपका पेट नहीं निकलेगा, मोटे नहीं होंगे। चना की यही एक विशेषता है, बिल्कुल स्ट्रांग बॉडी बनेगी, है ना, बिल्कुल टाइट बॉडी बनेगी अगर आप चना खाएंगे। और अंकुरित चना खाने से आपको बहुत लाभ है। यह सब एक एक करके लाभ बताकर आपका टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि आप अंकुरित चना खाएं तो उसमें लाभ ही लाभ है। सुबह का नाश्ता करेंगे अंकुरित अनाज से। अब अंकुरित अनाज का अगर सुबह नाश्ता करते हैं, अब इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए आप एक कांदा प्याज काट कर डाल लीजिए, एक टमाटर काट के डाल लीजिए, और लहसुन की कुछ कली निकाल कर काट के डाल लीजिए, और थोड़ा नमक मिला लीजिए और नींबू निचोड़ दीजिए। यह सब करने के बाद आपका अंकुरित अनाज एक टेस्टी भोजन हो जाएगा। और इसमें प्याज के गुण मिलेंगे, प्याज का जो लाभ है वो मिलेगा, लहसुन का लाभ है वो आपको मिलेगा, टमाटर का जो लाभ है वो मिलेगा, नींबू का जो लाभ है वो मिलेगा, और नमक भी लाभकारी है। नमक टेस्ट भी देता है और शरीर के लिए कुछ फायदेमंद भी है, तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अंकुरित चना इस प्रकार से खाएं जैसा मैंने आपको बताया, और इस प्रकार से अंकुरित करें जो हमने बताया। अब दोस्तों, मैं एक बात उन लोगों के लिए कहता हूं जिनकी उम्र 50 साल से के लगभग है या 50 साल से ऊपर हो गई है। दोस्तों, आप तो जानते हैं 50 साल तक या इसके ऊपर होने के बाद हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हम ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। अब अंकुरित अनाज अगर आप लोग जिनकी उम्र 50 से ऊपर है खाएंगे तो दांत साथ नहीं देते हैं, तो आप अंकुरित अनाज कड़ा भी होता है थोड़ा, वो नहीं खा पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यह है कि अंकुरित अनाज को आप थोड़ा पानी डालकर बॉईल कर दें। अब ये अंकुरित चना है, अब इसके अंकुर ख़त्म नहीं हुए, अंकुर का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बॉईल हो गया है। और इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, और ऐसे अंकुरित चना बिल्कुल बॉईल होने से मुलायम हो गया है कि कोई भी आदमी खा सकता है। जिसके दांत नहीं हैं या कमज़ोर हैं वो भी इन अंकुरित अनाजों को बॉईल करने के बाद खा सकता है। और दोस्तों, टेस्ट भी अलग मिलेगा। आप कभी चने को अंकुरित करके अब बॉईल करके हल्का सा नमक डालकर खाएंगे तो उसका ऐसा टेस्ट मिलेगा कि हम बता नहीं सकते हैं।
कभी आप अंकुरित चनों को बॉईल करके हल्का सा नमक डाल करके खा कर देखिए कि आपको इतना ज़्यादा टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल एक ऐसा चीज़ मिलेगा जो स्पेशल होगा, जो आपको मज़ा ला देगा और आप बार बार खाने लगेंगे। इतना टेस्टी होता है और हेल्थफुल होता है, और इसके वही गुण होते हैं जो अभी हमने गुण बताए। इसके खाने से वही लाभ मिलेगा आपको। बस जो उम्र कम है, उम्र ज़्यादा है और दांत कमज़ोर हैं या कम हो गए हैं या दांत बिल्कुल कम हो गए हैं, तो उसके लिए चने को बॉईल करके खाएंगे तो आपको फ़ायदा है। और दोस्तों एक बात और मैं बताता हूँ, जब आदमी 50 साल के पास पहुँचता है या 50 साल के ऊपर पहुँचता है, तो हमारे शरीर में जो 50 साल के ऊपर है या 50 साल तक है, तो खून का निर्माण कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारा बुढ़ापा आने लगता है। लेकिन अगर दोस्तों आप बॉईल करके अंकुरित चना खाएंगे तो आपको शरीर में खून बढ़ने लगेगा, कमजोरी भागने लगेगी, हड्डियां मजबूत होने लगेंगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और शरीर हष्ट पुष्ट होगा और कमजोरी नहीं होगी। तो दोस्तों जो 50 साल के ऊपर हैं उन्हें तो चना अंकुरित करके खाना ही चाहिए। चना एक विटामिन, एक ताकत का काम करेगा, आपका शरीर कमज़ोर नहीं होगा। तो दोस्तों आप जो नौजवान भाई हैं वो अंकुरित करके चना खाएं, और जो 50 साल से ऊपर हैं वो अंकुरित चने को बॉईल करके खाएं, लेकिन चना खाएं। और अगर अंकुरित नहीं कर पाते तो चना भिगो करके सुबह खाएं, उससे भी बहुत फ़ायदा है, सभी को मालूम है और अक्सर लोग करते भी हैं, बताते भी हैं इसके गुणों को। तो दोस्तों आप चने को कई रूप में खा सकते हैं और उम्र के हिसाब से खा सकते हैं। यह ना सोचें कि आप उम्रदार हो गए तब चना नहीं खा सकते हैं। तो चना को आप अंकुरित करें और बॉईल करके खाएं। और दोस्तों अपनी हेल्थ को संभालें, ये सब खाते रहेंगे तो आपका पैसा बचेगा जो आप डॉक्टर को देते हैं, और आपकी तंदुरुस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अपनी देखभाल करेंगे तो आप अपनी तंदुरुस्ती को बचा सकते हैं। एक कहावत है दोस्तों कि अगर आपकी तंदुरुस्ती है तो आपके काम आएगी। तो दोस्तों आप तंदुरुस्त रहें और लंबी उम्र जिएं, स्वस्थ रहें। यही हमारा हरिनाम सिंह सयाना चैनल का उद्देश्य है। खाओ पियो और ताकत बनाओ और 100 साल स्वस्थ रह करके जियो। दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। नमस्कार।